बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने आज महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े सवालों को लेकर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू का सामना किया। सवाल ये कि क्या वाकई जैकलीन सुकेश चंद्रशेखर की सच्चाई से अनजान थी? क्या जैकलीन को नहीं पता था कि सुकेश से मिले करोड़ों के गिफ्ट ठगी के पैसे से खरीदे गए? क्या जैकलीन झूठ बोल रही है? बॉलीवुड की दिलकश हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस की इन्हीं अदाओं पर मर मिटा था देश का सबसे बड़ा ठग सुकेश चंद्रशेखर। और 200 करोड़ की वसूली करने वाले महाठग ने जैकलीन को अपने करीब लाने के लिए पूरे 10 करोड़ रुपए के तोहफे लुटा दिए। अब तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर के तोहफों पर इतराने वाली जैकलीन दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू के रडार पर आ गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लिए आज का दिन बेहद मुश्किलों भरा रहा, जहां एक तरफ ईओडब्ल्यू के दफ्तर में जैकलीन बैठी थी तो दूसरी तरफ मौजूद थे दिल्ली पुलिस के तेज तरार अफसरों के सैकड़ों सवाल, और हर सवाल पर जैकलीन उलझती हुई नजर आई। इसके पहले ईडी ने भी उनसे लंबी पूछताछ की थी और उसके बाद चार्जशीट दाखिल करके ये खुलासा कर दिया था कि जैकलीन फर्नांडिस भी 200 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी हैं। और उनसे सुकेश चंद्रशेखर और महाठगी के पैसों को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पिंकी ईरानी को भी जैकलीन के साथ बिठाकर पूछताछ की। बताया जाता है कि सुकेश ने पिंकी ईरानी को उसे जैकलीन से मिलवाने के लिए 2 करोड़ का ऑफर दिया था। ईओडब्ल्यू ने जैकलीन से 8.5 घंटे की पूछताछ की। पहले पिंकी ईरानी के साथ, फिर जैकलीन का अलग से बयान दर्ज किया गया। जैकलीन ने बहुत संभल कर जवाब दिए। कुछ सवालों के जवाब देने से बची जैकलीन। ईरानी और जैकलीन के कुछ जवाब मेल नहीं खा रहे। इस वक्त हम मौजूद है आर्थिक अपराध शाखा के बाहर। यहां पर आज के दिन करीब 8 घंटे तक जैकलीन फर्नांडिस से आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ की। डीसीपी स्तर के अधिकारी ने ये पूछताछ की है। पूरी जो क्वेश्चनायर है वो पहले से तैयार करके रखा गया था। और इतना ही नहीं, पिंकी ईरानी जैकलीन फर्नांडिस से पहले यहां पर पहुंच गई थी। और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, पिंकी ईरानी से अलग और जैकलीन से अलग पहले पूछताछ की गई और उसके बाद सामने बैठाकर उनको कन्फ्रंट किया गया। आगे की अगर हम बात करें तो ईओडब्ल्यू के सूत्रों के मुताबिक दोबारा पूछताछ के लिए जैकलीन इस पूरे केस में खुद को मासूम की तरह पेश कर रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या जैकलीन की ये मासूमियत फरेब है? हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन के बाद नोरा फतेही को भी ईओडब्ल्यू का बुलावा आ गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नोरा को कल पूछताछ के लिए समन किया है। पिंकी ईरानी से भी पूछताछ की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, जैकलीन फर्नांडिस से और पिंकी ईरानी से पूछताछ हुई, क्या आपस में जब उनके आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई तो बातचीत एक दूसरे की मिल रही थी या फिर आपस में उनकी बातचीत में विरोधाभास था? हाँ, विरोधाभास है काफ़ी चीज़ों पे, और इसीलिए अभी इसको इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए अगली बार जब बुलाएंगे तो उसको क्लियर करेंगे। कुछ चीज़ों में अभी भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। क्या पूछताछ में जैकलीन और पिंकी ईरानी सहयोग कर रही थी? हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो हमने सवाल पूछे, कहीं कहीं जो सवालों में विरोधाभास जो मैंने पहले बताया वो हम क्लियर कर लेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोऑपरेट नहीं कर रही हो, कोऑपरेशन तो मिल रहा है। सर, इन्वेस्टिगेशन के बाद बुलाया गया होगा, तो जो इन्वेस्टिगेशन थी क्राइम ब्रांच की, उसके अकॉर्डिंग पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए, ये तो अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मोटी मोटी सारी बातें हैं पब्लिक डोमेन में, ईडी की चार्जशीट में भी है। तो बहुत सारी चीज़ें तो वो हैं जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हम इन ड्यू कोर्स आपको बता देंगे बाद। जैकलीन को दोबारा ईओडब्ल्यू पूछताछ के लिए बुलाएगी सर? हाँ, मुमकिन है। हाँ जी। नूरा फतेही और इसके अलावा पिंकी ईरानी को भी बुलाया है पुलिस ने? वो कल बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि ताकि उनको कन्फ्रंट करा सके और क्या सच्चाई है दोनों के आपस में जो विरोधाभास आ रहे हैं उसको दूर कर सके, इसके लिए बुलाया। तो ये स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव जी थे जो बता रहे थे कि जरूरत पड़ी तो जैकलीन को भी पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। इसके पहले कल नोरा फतेही और पिंकी ईरानी को एक बार फिर से पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू ने बुलाया है। कैमरामैन मृदुल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।